इसलिए साहब कहते हैं, सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तो सदगुरु के मिलने से, सदगुरु का मिलन का मतलब क्या होता है? तुमने अपनी चेतना को, अपनी सुरती को, अपने संकल्प को सदगुरु से जोड़ा है, वही उसका मिलना है। हम कहीं भी हैं, घर में, परिवार में, जॉब में, गांव में, शहर में, लेकिन यदि हमारी सुरती साहिब से जुड़ी है, सदगुरु की उस दिव्य ताकत और सत्ता से जुड़ी है, तो हम निर्मल होते रहते हैं, हम पवित्र होते रहते हैं। कभी कभी आप देखना कि ये मन है अनेक जगह हमें ले जाता है, भटका देता है, लेकिन जब मन जाता है तो उस समय तुमने जो गुरु से संकल्प किया है, वो संकल्प साथ आ जाता है कि नहीं, तूने संकल्प किया है गुरु से कि ये मार्ग तुम्हारा नहीं है, ये मार्ग तुम्हारा नहीं है, तो मन जाते हुए मन को हम वापस ले आते हैं। ये ताकत है, ये गुरु भूमिका का ताकत है ना। इसलिए करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, ऐसा साहब कहते हैं। कर्ता से नहीं होने वाला भी गुरु की उपस्थिति और संकल्प से सहज हो जाता है। ये सत्संग की महिमा। और जो गुरुमुखी होते हैं, साहेब से जुड़ते हैं, नाम डाल लेते हैं, उसके पास एक ही ताकत होना चाहिए, संकल्प की। आपके पास संकल्प की ताकत है तो न मन विचलित हो सकता है, न विचार विचलित हो सकता है, न कर्म विचलित हो सकता है, कोई विचलित नहीं हो सकता। और संकल्प जब कमजोर है तो सब विचलित हो जाएगा। फिर तो गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य माही चूक, और कोटि जतन पर बोध ये, फिर बांस बजावे फूक हो जाता है ना। तुम्हारा संकल्प कच्चा था, और कच्चा जब संकल्प होता है तो उससे साधना होती नहीं, उससे नियम का पालन नहीं होता। इसीलिए साहब की उलटवासी है, पहले दही जमाए के पीछे दुहियो गाय, ऐसा कहा है साहब ने। पहले दही जमाए के पीछे दुहियो गाय, ऐसा कभी होता है? पहले तो गाय को दुहा जाता है, उसी दूध से ही तो तुम दही जमाओगे। लेकिन ये एक शिष्य, एक साधक के लिए जो इस मार्ग में प्रवेश करना